ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। बताओ बताओ क्या पढ़ाया था। शायद हम लोग टॉर्क पढ़ रहे थे या एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मेरे को जहां तक याद है टॉर्क हो गया था, ऐसा कुछ है। बताइए बच्चे। किसी को याद नहीं है? बेटे जब आपको याद नहीं रहेगा तो मेरे को कहाँ से याद रहेगा, बताओ आप। चलिए, एनी हाउ, एक रिकैप दे देते हैं आपको। अगर टॉर्क पढ़ा होगा तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा। और अगर एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया हमने, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जहां पी है लीनियर मोमेंटम, या एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आर पी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। ये दोनों आई थिंक मैंने डिस्कस कर दिया था आपको। अब हमें आज जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो आप हेडिंग लगाइए आज का, लिखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। सर रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। We have L is equal to R cross P. Differentiating both sides with respect to time. लिखिए ये लाइन, इसके बाद लाइन लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dl बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस dp बाई डी टी प्लस p क्रॉस dr बाई डी टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम फोर्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर क्रॉस एफ
प्लस पी क्रॉस वी, या इसी को हम आर क्रॉस एफ प्लस एम वी क्रॉस वी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, एम वी, और वेक्टर यहां होगा तो यहां भी वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे आर क्रॉस एफ प्लस 0। क्यों ऐसा हो गया, तो दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और इस आर क्रॉस एफ को हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क होता है डीएल बाई डी टी, याद रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच रिलेशन होता है टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई डी टी। ठीक है बच्चे? Yes, sir. अब लिखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Relation between angular momentum and moment of inertia. ये मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एम मास का एक बॉडी v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, रेडियस r हो गया। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटे, आवाज तो जा रही होगी, बट आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। बाकी सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। बच्चे, आपके नेटवर्क में कुछ इशू होगा, आप दोबारा नेटवर्क को रीज्वाइन करो एक बार। देखो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी, और जिधर वेलोसिटी वेक्टर होगा उधर ही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर पी साइन 90। ठीक, पी को क्या लिखेंगे, एम इंटू वी साइन 91। v को क्या लिखेंगे, r इंटू ओमेगा। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, राइट। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एम आर स्क्वायर को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल। ये हो जाएगा i इंटू ओमेगा।
where I is equal to mr स्क्वायर। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, शरद आवाज आ रही है अब मेरी? Yes, sir. आ रही है। ठीक है, रुतिका समझ में आ गया आपको? जी सर। नोट कर लिया आपने? आगे बढ़े? यस सर। हाँ सर। ठीक है, यहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी स्लाइड में। ऑल्सो वी नो what torque equal to dl by dt। तो d बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा लिख सकते हैं क्या एल की जगह पर? ठीक है ना, किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होती है तो आई को बाहर ले लिया हमने, ई हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। और आपको पढ़ाया था मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हमारे पास टॉर्क इक्वल टू हो गया आई अल्फा। तो ये रिलेशन हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन। ये हो गया टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन। हो गया, नोट कर लिया बच्चे? मिटा दूं? यस सर। यस सर। अब लिखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लिखिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, in the absence of any external torque, angular momentum of system remain conserved। सर ऑब्सेंस ऑफ के बाद any external torque any external torque, the angular momentum of system remain conserved।
The angular momentum of system remain conserved. हेलो, हाँ हाँ, 8:30 क्यों? हाँ, चलो देखते हैं 8:20 तक। मेरे को पता नहीं था ना। ठीक है, 8:20 तक हम आते हैं नीचे। In the absence of any external torque, angular momentum of system remain conserved. We know torque equal to dl by dt. When torque equal to 0, this implies dl by dt equal to 0. This implies dl equal to 0. This implies L equal to constant. कहने का मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। कह सकते हैं। सर dt कैसे कैंसिल हुआ? dt कैंसिल नहीं हुआ, जीरो में dt को मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो 0 इंटू dt 0 हो जाए। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर, लिख लीजिए। यस सर। अब लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में पहले हम रोलिंग जानते हैं क्या होता है। रोलिंग मोशन क्या होता है? लिखिए द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल
and pure rotational motion gives us a new type of motion called rolling motion. प्योर ट्रांसलेशनल का मतलब ये हो गया बॉडी के हर पार्ट की वेलोसिटी सेम हो, तो हम इसको कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब स्लीपिंग मोशन, स्लीप कर रही बॉडी। और अगर बॉडी सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, यानी कि इस पार्ट की वेलोसिटी इधर है, इस पार्ट की वेलोसिटी इधर है, इस पार्ट की वेलोसिटी इधर है, इस पार्ट की वेलोसिटी इधर, तो इसको कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन। और तीसरा टाइप का मोशन ये है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से मिला। यहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है और यहाँ v है, तो सेंटर ऑफ मास अगर v वेलोसिटी से चल रहा हो, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा हो, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा हो, ठीक है। और यहां से हर पोजीशन वेक्टर पर बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज होती है, तो हम इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? रोलिंग मोशन। इसी रोलिंग मोशन में अगर ये कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाए तो उसको प्योर रोलिंग कहा जाता है। कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 का मतलब हो गया v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर आर ओमेगा हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी प्योर रोल कर रहा है सरफेस पर। बात समझ में आई? एनीवन कैन टेल मी? अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा। सर समझ में नहीं आया। नहीं आया, दोबारा बता रहा हूं। आप इमेजिन करो एक बॉल है, उसको हम पकड़ के खींच रहे हैं। जब खींच रहे हैं तो उसके हर पोर्शन की स्पीड सेम रहेगी, तो उसको स्लीपिंग मोशन कहेंगे या प्योर ट्रांसलेशनल कहेंगे। आप सोचो कि एक बॉडी रोटेट कर रही है, वही बॉल घूम रही है, अपने जगह पर घूम रही है एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर की वेलोसिटी 0 होगी और हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन से।
अब इन दोनों मोशन को क्लब करोगे तो ऊपर में देखिए टॉप पर v है, वहां v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा। बॉटम पर देखिए आप, इधर v है इधर आर ओमेगा है, तो v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। सेंटर की देखिए, वहां v है यहाँ 0 है, तो v हो जाएगी। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जैसे जैसे पोजीशन वेक्टर आपका चेंज होगा, वैसे वैसे अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, हम उसको क्या कहेंगे बताइए? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। और अगर इसी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी हम 0 कर दें तो उसको कहेंगे प्योर रोलिंग। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। नोट कर लिए बच्चे? यस सर। यस सर। अब लिखिए टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इन प्योर रोलिंग मोशन। टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इन प्योर रोलिंग मोशन। दो, जैसे हमने मोशन को ऐड किया है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, वैसे हम एनर्जी भी ऐड करेंगे। क्या? टोटल एनर्जी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ट्रांसलेशनल में हो जाएगा हाफ mv² और रोटेशनल हो जाएगा हाफ m r ओमेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है तो वेलोसिटी r ओमेगा हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² के बराबर होती है। हाफ mv² प्लस हाफ, और आई को क्या कहते हैं? mk² इंटू ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे v²/r²। तो दोनों में से हाफ mv² कॉमन लेते हैं, 1 प्लस k/r का होल स्क्वायर।
This is the total energy of body in pure rolling motion. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, नोट sir. नोट कर लीजिए अच्छे से, ये सब एग्जाम में आता है, याद कर लीजिए। कर लिया सर नोट। ठीक है जी। अब लिखिए, expression for velocity of the body at the bottom of an inclined plane आप the body के बाद at the bottom of an inclined plane in case of pure rolling of an object. In case of pure rolling of an object, देखिए एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से रोल कराया गया और पॉइंट बी पर बॉटम पर जब पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है टोटल डिस्टेंस ए से। मान लेते हैं कि एच हाइट से इसको रोल कराया गया होगा, ये हमने मान लिया। बॉडी का मास सेम है, बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पर सिर्फ पोटेंशियल होगी और बी पर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को लिख देते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहां पर देखिए एम जी और एच को हमें लिखना है क्योंकि एस दिया हुआ है, एच गिवन डाटा नहीं है, तो फिगर से साइन थीटा हो जाएगा एच बाई एस, तो एच हो जाएगा एस साइन थीटा। हाफ एम वी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो आई बाई
एम आर स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना। अब यहां से एम कैंसिल कर देते हैं, ये 1 प्लस भी आएगा ना अंदर में। वन प्लस आई को लिख देते हैं एम के स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, एम से एम भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2GS साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहां से v कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2GS साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के बाई आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गया वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन एट द बॉटम। बेटे इसको अच्छे से समझ के नोट करिएगा। कर लिया सर नोट। ठीक है, अब इसी में लिखिए एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इसी में मिटा दें। देखिए वी स्क्वायर को लिखेंगे 2GS साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के बाई आर का होल स्क्वायर, राइट। यस सर। अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यू आपका 0 है ना, तो वी स्क्वायर हो गया 2GS साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के बाई आर का होल स्क्वायर, 0 प्लस 2AS, 2 से 2 कट गया, S से S कट गया, तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितना आ गया, G साइन थीटा साइन थीटा 1 प्लस के बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। नोट कर लीजिए।
हो गया सर। एक क्वेश्चन लिखिए। एक रिंग है, रिंग का मास m है, रेडियस r है। रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि ऑन द सर्टेन स्पॉट डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर दो आइडेंटिकल मास रख दिया जाता है। अब इस रिंग की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन क्या होगी? क्वेश्चन है, अ रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating about the axis of rotation with angular speed omega. On any instant of time, two particles are kept diametrically opposite side of the ring, having mass m each. Then find the new angular speed of rotation of the ring. करिए जरा इसको। कुछ आइडिया कैसे करेंगे, कोई बताएगा? How can solve this question? Anyone can please tell me? बेटे इन इंटायर सिचुएशन में कोई सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना? और जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं करता है तो उस सिचुएशन में सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहती है। अब इतना मैंने हिंट दे दिया आपको। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइए और सॉल्व करिए। सर I ओमेगा अपॉन I प्लस 2mr²। बेटे आई तो दिया हुआ है नहीं, रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया ना, रिंग का तो मास दिया हुआ है।
आपने सही बोला, अगर रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी रहती ना तो आपका जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दे करके मास दिया हुआ है, तो आप उस आई को एम और आर के टर्म में लिखिए। कितना होगा? देखिए, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल, वही बताया मैंने। इनिशियली रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी? एम आर स्क्वायर बाई टू, नहीं, एम आर स्क्वायर ओनली। रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। आई फाइनल में क्या लिखेंगे? रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा डैश, है ना? तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा और ये हो जाएगा 3 m r² ओमेगा डैश। एम से एम कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो ओमेगा डैश कितना हो गया? ओमेगा बाई 3। आई बात समझ में? यस सर। अब एक काम करिएगा आप लोग, पूरी रोटेशनल में जितना लेक्चर मैंने पढ़ाया है ये सारा आप समराइज कर लीजिए कल, क्योंकि आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब हमें न्यूमेरिकल कराना है इस पर। तो कल मैं एक काम करूंगा, आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको मैं एक 10-15 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको प्रैक्टिस करना, नहीं तो कल हम वो सॉल्व करेंगे क्लास। ओके सर। ठीक है बच्चे, चैप्टर ये हो गया कंप्लीट आपका। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना आपने? आप मेरे को बता दीजिएगा अगली क्लास में, क्योंकि इसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है बच्चे, कल के क्लास में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम कल न्यूमेरिकल करेंगे, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस सर। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। पर मेरे को जाना, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू। बाय सर। बाय बच्चे।
कारवां मिनी भक्ति। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग मैम। ठीक है। गुड इवनिंग उज्ज्वला। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो सब? अच्छे हैं मैम। अच्छे मैम, आप चलो, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू उज्ज्वला। अच्छा, सबने लास्ट क्लास वाला रिवाइज करा है? पहले ये बताओ।